गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, कुछ ही क्वेश्चंस आपके पेंडिंग हो रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को ले रहे हैं। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, पी एंड एल है, डिबेंचर है, क्रेडिटर बैंक और ड्राफ्ट प्रोविजन फॉर टैक्स है, इधर लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट, गुडविल गिवन है, स्टॉक गिवन है और बुक डेब्ट्स गिवन है। कंपनी 1 अप्रैल 11 को बेटा ना कैपिटल आपको कैपिटल दी हुई है। 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया था और उसके साथ उसने जो प्रॉफिट अर्न किए हैं 11-12 में 183, 192, 213, 234 एंड 255 है। अपन ये एज्यूम कर सकते हैं ये जो प्रॉफिट है बेटा बिफोर टैक्स था ना, टैक्स की रेट 35 लेनी है। आगे कह रखा है आपको डिविडेंड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ ऑन इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द और द फर्स्ट 2 ईयर वॉज एट द रेट ऑफ 10%। शुरुआत के 2 साल में हमने 10% से दिया था, अगले 2 साल में हमने 15% से दिया था। और नो डिविडेंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15-16 अप टू 31 मार्च 16। लास्ट ईयर में अपन ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। ये डिविडेंड की रेटें एनआरआर निकालने के काम आएगी, बट आपको ना वैसे ही दे रखा है कि एनआरआर बेटा सिमिलर बिजनेस में बेटा 12.5 है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनआरआर ऑलरेडी गिवन है कि आपको 12.5 कंसीडर करनी है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पर आपको गुडविल निकालनी है ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर आप लोगों को लेना है, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। वैसे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण विधि आपको काम में लेना है। सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण करना है कैपिटलाइजेशन मेथड, तो बेटा सबसे पहला आप लोगों का वही लॉजिक। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एफएमबी। और एफएमबी की कैलकुलेशन करने के लिए याद आए तो हमने एक टेबल बनानी पड़ती है। अच्छा एक चीज और सुन लो ना, टेबल हम लोग बनाते हैं, देखो समझना, उसमें ये अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट लिखते हैं। उसमें 4 इफेक्ट आते हैं, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में है नहीं, कोई स्टॉक इफेक्ट क्वेश्चन में है नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट ऊपर नॉन ट्रेड है नहीं कि उसका इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, सॉरी अकाउंटिंग एरर भी नहीं है। तो टेबल की चारों ही चीजें नहीं है तो फिर टेबल मत बनाओ ना, सीधा ही एवरेज प्रॉफिट कर लो। पर एवरेज प्रॉफिट करते हो तब अगर आप देखोगे ना तो प्रॉफिट लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। बेटा लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट ना लेकर हम वेटेड प्रॉफिट ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना बेटा, एक टेबल यू ना बनाकर इस तरीके से बना देंगे, ईयर 11 12 12 13 13 14 15 16 एंड 16 17। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का है ध्यान रखना, और वो प्रॉफिट है हमारे लिए 1,83,000, 1,92,000, 14 15 15 16, then 2,13,000, 2,34,000 and 2,55,000। तो अपने को क्या करना होगा बेटा, वेट देंगे 1 2 3 4 5, क्यों कर रहे हैं लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, इसलिए बेटा प्रोडक्ट बना लोगे 1,83,000, 1,92,000 इंटू 2, 3,84,000, 2,13,000 इंटू 3, 2,34,000 इंटू 4, 2,55,000 इंटू 5, सम करोगे टोटल प्रोडक्ट
तो ये 34,17,000 आएगा एंड टोटल वेट 15 हो जाएगा। तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट बना सकते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट बनाने के लिए टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट हो जाएगा। 34,17,000 बाई 15 2,27,800। 6 इफेक्ट आते हैं, 2 खर्चों का, पर कोई खर्चों का इफेक्ट है नहीं, ना ही कोई इनकम का है, ना ही कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई बेटा ना आप लोगों के लिए ऑनर्स रेम्यूनरेशन क्वेश्चन में दे रखा है। बस यही एफएमपी बिफोर टैक्स हो गया। टेक्निकली आप इसमें से टैक्स और लेस कर दो 35%। इसका 35% 79730 इसमें से लेस कर दो 14807 एफएमपी आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये आ गया। तो स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। वैसे तो कैलकुलेशन बेटा ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर होती, क्वेश्चन ने कहा है कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर करो। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर कर दोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमें बनानी पड़ेगी और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम लोग बनाए बेटा तो फॉर्मूला हमारे लिए लगेगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स का मतलब एक्सक्लूडिंग 3 चीजें, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ते हैं। देखो एसेट साइड, एसेट्स में हम लोग देखेंगे तो एक तो है लैंड एंड बिल्डिंग 330 और एक प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेटा 3,30,000, प्लांट बेटा हमारे लिए 3 लाख। फिर बेटा गुडविल है, गुडविल को नहीं लेंगे, फिर स्टॉक और बुक डेब्ट्स है। चार लाख 50,000, 2,70,000, ये तो गई टोटल एसेट्स। 3 3 6 4 10 2 12, 13,50,000। इसमें से हम लोग ना बेटा लेस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूडिंग शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रपोज्ड डिविडेंड, याद आए तो प्रपोज्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इनको छोड़कर लाइबिलिटीज में देखो, शेयर कैपिटल छोड़ दो, रिजर्व एंड सरप्लस छोड़ दो। तो डिबेंचर 1 लाख, तो डिबेंचर है बेटा हमारे लिए 1 लाख। फिर आप देखेंगे क्रेडिटर बेटा 1,71,500, बैंक ओवरड्राफ्ट और एक प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स तो लेंगे वहां बेटा, प्रपोज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लेते हैं, बाकी तो लेते हैं।
तो बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा हमारे लिए 1,75,000 और 89250। बेटा ना ये लेस कर दोगे तो ये हमारे लिए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो इन सबको लेस करोगे 1,75,000 89250, यह आएगा बेटा हमारे लिए 814,250। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, क्लोजिंग पर ही कैलकुलेशन करने को कहा गया है। 814,250। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा हमारे लिए 12.5% है, तो 12.5% इसका। एक ईयर का तो डिविडेंड अपन ने दिया ही नहीं था ना, रेटे तो कोई काम आएगी नहीं। तो 10,178,1 हमारे लिए बेटा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। और ये निकाल लिया तो स्टेप थर्ड में कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी अपन ने बेटा ऊपर निकाला था 148070, तो 148070 एंड नॉर्मल प्रॉफिट आया था 101781। तो ये लेस कर लो 148070 101781, तो यह आएगा 46289 बेटा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आप गुडविल निकाल लो। क्वेश्चन पे देखो, दो बेसिस पर निकालना, एक तो 3 ईयर परचेज पर और एक बेटा कैपिटलाइजेशन पर। तो दो मेथड से निकालना है। नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर और 6289 इंटू 3 138867। और सेकंड बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड, तो सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 करोगे। थ्री 312 हमारा आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये 19। तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका एफएमपी, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपन ने बनाया एफएमपी में। ये नॉर्मल प्रॉफिट, उसके लिए ये आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन, स्क्रीनशॉट लेते जाओ अगर आपने नोट नहीं करा है। ये आपका सुपर प्रॉफिट और फिर आपका गुडविल बेटा, दोनों मेथड से कैलकुलेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूरा होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 20 और देख लेते हैं। उसके बाद कोई 4 एक क्वेश्चन और बचेंगे और उसके लिए ना बेटा एक नया लॉजिक अपने को सीखना रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को सीखकर फिर उसके क्वेश्चन कर कर एक आपका मेन चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, नितिन लिमिटेड की बेटा ना सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर पर बेटा गुडविल निकालना है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और बुक डेब्ट से पिछले 4 वर्षों के लाभ कर के पश्चात दे रखा है। टैक्स की रेट बेटा ना 50% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है
क्वेश्चन में कह रखा है कि 12-13 में लॉस इसलिए हुआ क्योंकि लेबर की स्ट्राइक हो गई थी बेटा 10 मंथ की। इनकम टैक्स रेट दे रखा है फ्यूचर ईयर का 40%। फ्यूचर में इनकम टैक्स अपने को 40% लेना है और अबव स्टेटेड प्रॉफिट वर कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 5,000 पर एनम एज रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि रेम्युनरेशन बेटा आपको 7,500 लेना है, तो रेम्युनरेशन बढ़ेगा ना, 2,000 ज्यादा लेंगे अब बेटा फ्यूचर में। कंपनी हैज जस्ट गोट ए स्पेशल ऑफर फ्रॉम अब्रोड विच विल इंक्रीज कंपनी एनुअल प्रॉफिट 10,000, तो प्रॉफिट 10,000 से बढ़ा देंगे। कंपनी ने डिविडेंड दिया है 15, 20, 19 रेस्पेक्टिव इन प्रीसीडिंग 3 ईयर, तो इससे एनआरआर बढ़ा देंगे, बना देंगे। और एवरेज मार्केट प्राइस दे रखा है बेटा हमारे लिए इक्विटी शेयर का 120। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में बी बेस्ड ऑन द एवरेज अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर, उसके हिसाब से आपको एनआरआर बनानी है। नॉर्मल प्रॉफिट ना बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर कैलकुलेट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। अब ना बेटा इस क्वेश्चन में दो इश्यू आएंगे, एक तो ये कि आपका ना इस ईयर का में ना लॉस हुआ था और ये 10 साल तो लेबर स्ट्राइक के कारण, 10 महीने लेबर स्ट्राइक के कारण हुआ था, तो ये तो बहुत ही abnormal इम्पैक्ट है, इसको काम में नहीं लेंगे क्योंकि ये तो हर साल तो होगा नहीं ना, तो हम सिर्फ 3 साल का प्रॉफिट ही लेंगे। और एक इश्यू ये है कि प्रॉफिट ना बेटा आफ्टर टैक्स दे रखा है और उस समय टैक्स 50% लगाते थे, पर अब भविष्य में बेटा टैक्स की रेट 40% होने वाली है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार वो 50% टैक्स वापस जोड़ देंगे जिससे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाए, और बाद में फ्यूचर की रेट, क्योंकि फ्यूचर की रेट लेस करेंगे, 50% ऑलरेडी पहले की रेट लेस करी हुई है, तो हम लोग एक बार इसको ना कैलकुलेट करेंगे बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, समझना प्रोसेस। एक तो बेटा लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे नहीं क्योंकि बेटा वो एबनॉर्मल कंटेंट था, पहले ईयर का 10 महीने स्ट्राइक हो गई थी, वो तो हर साल होगी नहीं। तो हम सबसे पहले तो एक तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाएंगे। ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि टैक्स की रेटें चेंज हो रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ था 13, 14, 14, 15, 15, 16 में, 14, 15, 15, 16 में 45, 60 एंड 84। इसमें 50% टैक्स घटा हुआ है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, टैक्स वापस जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 50 इंटू 50, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% टैक्स घटाने के बाद है, तो ये भी तो 50% ही है ना, इसलिए डिवाइड बाई 100 नहीं करोगे, डिवाइड बाई 50 करोगे, तो ये वापस 45,000 आएगा, ये 60,000 आएगा, टैक्स भी इतना ही गया होगा ना बेटा, अरे टैक्स भी इतना का इतना ही गया होगा हमारे लिए। तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा, टैक्स घटाने से पहले का प्रॉफिट बन जाएगा 90,000, 1,20,000, 1,68,000, ये प्रॉफिट हम काम में लेंगे। देखो तो 12-13 का प्रॉफिट नहीं लेंगे क्योंकि 10 महीने स्ट्राइक हुई थी, और जो प्रॉफिट है उसकी टैक्स की रेटें चेंज हो रही है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो तो एक बार वापस उन टैक्स को जोड़ दिया। ये टैक्स घटाने के बाद का प्रॉफिट है, 100 रुपए का प्रॉफिट रहा होता तो 50 रुपए टैक्स घटाने के बाद 50 का ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा होता, इसलिए डिवाइड बाई 50 इंटू 50 हम लोग काम में लेंगे, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स काम आएगा। अब हम एफ बनाते हैं। एफ बनाने के लिए हम लोग 4 कॉलम की वो टेबल बनाए थे, पर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, स्टॉक इफेक्ट और आपका नॉन अकाउंटिंग एरर कुछ भी नहीं है बेटा, तो टेबल मत बनाओ ना, सीधे यही प्रॉफिट काम में ले लो। पर एक दिक्कत है बेटा, ये प्रॉफिट लगातार बढ़ते क्रम में है, तो सिंपल एवरेज ना कर कर वेटेड एवरेज करोगे, इस तरीके से बना लो। ईयर 13, 14, 14, 15, 15, 16, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा बेटा आपका 90,000, 1,20,000, 1,68,000। वेट दे दोगे इनको 1, 2, 3, मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे लिए 1,90,000, 2,40,000, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1,68,000 इंटू 3, 5,04,000।
तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 2,40,000 प्लस 90,000, 8,34,000। टोटल वेट 6। वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट 8,34,000 अपॉन 6, 1,39,000। अब इसमें खर्चे, इनकम और इंटरेस्ट वगैरह का इम्पैक्ट आता है। दो ही चीजें हैं बेटा, एक ना फ्यूचर में मैनेजर रेम्युनरेशन बढ़ाना है तो लेस कर देंगे। अब तक मैनेजर रेम्युनरेशन देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ना 5,000 रुपये बनता था आफ्टर चार्जिंग 5,000 पर एनम रेम्युनरेशन, लेकिन अब 7,500 करना है गवर्नमेंट के इस कारण, तो मैनेजर रेम्युनरेशन मोर इनकर्ड होगा इन फ्यूचर 2,500 का। और एक ना अपना प्रॉफिट इंक्रीज होगा 10,000 से, क्वेश्चन कह रहा है एक ऑर्डर अपने को मिलेगा उसके कारण। तो बेटा ना ये एफ आ जाएगा बिफोर टैक्स, टैक्स घटाने से पहले का, क्योंकि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो हम लोगों ने टैक्स वापस से ऐड कर दिया उसमें बेटा ना। ये हो जाएगा 146500, लेस कर दोगे बेटा इसमें से टैक्स। फ्यूचर का टैक्स बेटा ना 40% लेस करोगे, 146500 इंटू 40%, ये लेस करोगे तो 87900 एफ आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और एफ आफ्टर टैक्स आ गया। स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट करोगे। वैसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, पर क्वेश्चन में कहा गया आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही कैलकुलेशन करनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, तो अपन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बनाएंगे बेटा। सबसे पहले टोटल असेट्स। अब देखो असेट्स में गुडविल नहीं लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और बुक डेब्ट्स चारों लेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और बुक डेब्ट्स चारों आएंगे। फिगर 250, 80, 50, 1,00,000। 80,000, 50,000, 1,00,000। ये हो रहा है 4,80,000। लेस करोगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज, आउटसाइडर लाइबिलिटीज में कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व नहीं आएगा। क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे 50,000। क्रेडिटर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, 50,000, 3,80,000। ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे लिए आ जाएगा बेटा ना। यहाँ कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी करनी पड़ेगी, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में कह रखा है
3 साल की एवरेज डिविडेंड और मार्केट प्राइस के बेसिस पर 3 साल डिविडेंड अपन ने 50, 20, 90% कहा था, और डिविडेंड काउंट करना पड़ेगा बेटा ना शेयर कैपिटल पर। शेयर कैपिटल 100 रुपए का एक शेयर था, तो उसका एवरेज करना है, समझना ये क्या था। डिविडेंड फॉर लास्ट 3 ईयर, फर्स्ट ईयर 100 का 15%, 15 रुपए डिविडेंड दिया होगा। दूसरे ईयर 20%, 20 रुपए, और तीसरे ईयर 19% दिया, 19 रुपए। टोटल डिविडेंड दिया बेटा अपन ने 54 का। क्वेश्चन ने कहा था कि एवरेज डिविडेंड और मार्केट प्राइस के बेसिस पर बनाना है, तो एवरेज डिविडेंड ऐसे होगा, समझना। तो ये एवरेज डिविडेंड 3 साल में 18 रुपए का दिया, तो एनआरआर ऐसे निकलेगा, एवरेज डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पर 3 साल में अपन ने 18 रुपए दिया, अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। मार्केट प्राइस बेटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 120, तो 15% बेटा हमारे लिए एनआरआर आएगा। ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर के हिसाब से निकालना है। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आया बेटा हमारे पास 380, और 3,80,000 का 15% करोगे ना बेटा तो 57,000। बस नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो स्टेप थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी आया 87900, नॉर्मल प्रॉफिट आया बेटा 57,000, तो 30,900। फाइनली हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज पर है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज पर हम निकाल सकते हैं 30,900। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर हम लोग कहें ना, तो क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट है, वहां 4 ईयर लिखे हुए हैं, लेकिन ये 5 ईयर करना, करेक्शन है, ये 5 ईयर बेसिस पर निकलेंगे, करेक्शन करना 5 ईयर बेसिस पर निकालना होगा। तो इंटू 5 कर दोगे, ये आपका आंसर आएगा। समझ लो एक बार वापस से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। पहले तो ना टैक्स की रेटें चेंज हो रही है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनानी पड़ेंगे, आफ्टर टैक्स दे रखे हैं तो 50% टैक्स बार बार सबमें ऐड कर देंगे 50 बनाने के लिए, क्योंकि वो आफ्टर टैक्स था ना, तो 50/100 मत कर देना, 50/50 करोगे। फिर वेटेड एवरेज बनाया, तो फिर अपन ने एफएमपी निकाल लिया, स्क्रीनशॉट लेते चलना। नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड बनानी पड़ेगी रिटर्न, पिछले साल के डिविडेंड का एवरेज बना दिया, और उससे बेटा हमने एनआरआर बनाया क्योंकि क्वेश्चन ने कह रखा था। और फिर फाइनली बेटा आप लोगों के लिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट करना, कल नया टॉपिक हम लोग रीड करेंगे, इसमें नए बेसिस के क्वेश्चन होंगे।